डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पब्लिक स्कूल खेडली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप अपन पढ़ें ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास 3.2 चल रही है। कल मैं 3.2 का ही एक टॉपिक डालना चाह रहा था, लेकिन गलती से एक उसका इनइक्वालिटीज का टॉपिक आपके उसमें डल गया। आज वापस 3.2 पे अपन शुरू करते हैं। तीन पॉइंट दो में अपन ने उस दिन 5 क्वेश्चन कर लिए थे, आप लोगों को ध्यान होगा। कितने? 5। अब अपन छठा क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765। साइन 765 आप देख रहे हो। क्वाड्रेंट सिस्टम में मैंने समझाया था कि आपको 4 मान है 90, 180, 270 और 360। इन 4 मानों को यूज करते हुए आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। अपन यहां देख रहे हैं कि ये जो साइन 765 है, इन 4 मानों में सबसे बड़ा मान 360 है, उससे भी काफी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? इसके लिए अपने पास 360 गुणा 1 तो आप जानते हो 360 ही होता है। 360 गुणा 2 करें तो 720। 360 गुणा 2 करें तो 720। अच्छा, अब ये 720 और ये 765 कितने का डिफरेंस हुआ भाई? 45 का। यानी कि 45 ज्यादा है ये वाला। कितना ज्यादा है? 45। तो आप क्या लिखोगे इसको? साइन 2 गुणा 360, 2 गुणा 360 और प्लस 45 भाई। देखो ध्यान से, और अब टोटल करके देखो, इनका सबका 765 आएगा। अब क्वाड्रेंट सिस्टम पे आ जाइए आप। क्वाड्रेंट सिस्टम याद होगा ना, बनवा रखा है आप लोगों को। उसमें देखो, इसको आप पढ़ोगे 360 प्लस थीटा। मैंने सवाल भी करवाए थे एग्जाम्पल उस समय। क्या पढ़ोगे? 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? देखो ढूंढो। फर्स्ट में है, और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। क्या चेंज होगा? क्या 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है, 90 और 270 पर होता है। तो क्या आ जाएगा? ये साइन 45, और साइन 45 का मान आप सभी जानते हो 1/√2। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो भाई। 765 है, इसको अपने 2 गुणा 360, 720 हो गया। 720 में 45 जोड़ दें तो 765 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेंट सिस्टम अपन ने अप्लाई कर दिया। नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। कॉसेक -1410, कॉसेक -1410। आपको याद होगा अपन ने ये आपको समझाया था कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बताया था ना ये। तो ऐसे ही ये कॉसेक माइनस थीटा है, ये माइनस कॉसेक थीटा होगा। देखो ध्यान से,
कॉसेक माइनस थीटा क्या लिखोगे, माइनस कॉसेक थीटा। 1410 आप देखो 360 से काफी ज्यादा है। 2 बार गुणा किया तो 720, 3 बार गुणा कर देते तो अपने पास क्या आता है भाई 1080, अभी भी ज्यादा है। तो 360 गुणा 4 करके देखो भाई, 1440। 360 गुणा 4 किया तो कितना आया 1440। ये कितना है 1410। देखो ध्यान से भाई, 4 गुणा 360 किया जब 1440, और ये कितना है 1410, यानी कि कम है कि ज्यादा, कम है। कितना कम है 30 कम है। ज्यादा होता है प्लस कर देते हैं, कम है माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, माइनस कॉसेक 4 गुणा 360 और माइनस का 30, क्योंकि अपन जानते हैं 4 गुणा 360 1440, 1440 में से 30 गए तो 1410। अच्छा, अब फिर अपने पास वही स्थिति है, क्वाड्रेंट सिस्टम देखना। बच्चों जब तक आप क्वाड्रेंट सिस्टम ढंग से नहीं समझोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे, ढंग से याद नहीं करोगे, तब तक आप लोगों को समस्या आएगी। अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे, ये आगे जो ये 2 बार गुणा, 3 बार गुणा, 4 बार गुणा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 बार गुणा का मतलब क्या होता है, 1 राउंड कंप्लीट 360। दो गुणा ये दोबारा राउंड ये कंप्लीट, ये 720 का बन गया। ये तीसरी बार ये वापस 1080, तो कंडीशन वही आ रही है, इसलिए ये कितनी बार गुणा हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इससे नहीं समझना कुछ भी, आप तो 360 माइनस थीटा, इसको क्या पढ़ोगे थीटा, अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। 360 माइनस थीटा ढूंढो तो आपके क्वाड्रेंट सिस्टम में भाई, 360 माइनस थीटा आपके क्वाड्रेंट सिस्टम में ढूंढो। चौथे में है, कौन से में, फोर्थ में। और फोर्थ में कॉसेक कैसा होता है, माइनस, क्योंकि वहां पे कॉस और सेक ही प्लस होते हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस। चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉसेक और सेक में, ओ सॉरी 180 और 360 में चेंज नहीं होते हैं। और कॉसेक 30 का मान आपको पता है क्या होगा 2। यही आपका आंसर है। नोट करें, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप निश्चित रूप से कॉल करके मुझे पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 पाई बाई 3, tan 19 पाई अपॉन 3। देखो वो वैल्यूज अपनी जो थी वो डिग्री में थी, और ये अपने पास किस में है, रेडियन में। किस में, रेडियन में। तो रेडियन में अपने पास तरीका वही है, सिर्फ 3-4 मान आपको याद रखने हैं मेनली। वैसे तो अपने को सभी होने चाहिए भाई। 5 मान तो ये हो गए 0, 30, 45, 60, 90 वाले। फिर उसके बाद 180, 270 और 360, ये और आपको याद होने।
देखो इसका सीधा सा तरीका है, भाग दो भाई, 3 6 18, 6 बार पूरा पूरा जा रहा है लेकिन 1 बच रहा है। सीधा सा होता है, यदि बचता है तो प्लस कर दो, कम पड़ता है तो माइनस कर दो। जैसे अपन ने इसमें किया था, 720 बना था, ये 65, यदि ज्यादा था तो अपन ने प्लस कर दिया। यहाँ पे 1440 बना था, ये 1400, तो ये अपन ने -10 -30 कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे 10, ये अपने पास 6 पाई प्लस पाई/3, क्यों 3 6 18, 1 बचा तो उसको अलग लिख दिया अपन ने, लिख सकते हो ना। अब यहां पे देखो आप 10, इसको अपन 3 गुणा 2 पाई लिख सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, 6 पाई को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 गुणा 2 पाई। अब आप कहोगे सर इसको क्या जरूरत है लिखने की, तो बच्चों जिस प्रकार अपने को 90 180 270 और 360 इन 4 मानों की डिग्री में जरूरत होती है, उसी प्रकार π/2, पाई, 3 π/2 और 2 पाई, इन मानों की जरूरत अपने को रेडियन में होगी। किसमें, रेडियन में। अब ये देखो 3 × 2 पाई कर दिया अपन ने, तो 2 पाई का मतलब हो गया 360, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, ध्यान से देखो, फर्स्ट में है 2 पाई 360 प्लस थीटा, और फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है, चेंज नहीं होता, क्योंकि पाई और 2 पाई में चेंज नहीं है। चेंज किस किस में, π/2 में और 3 π/2 में। तो 10 क्या आ जाएगा, ये π/3, और 10 π/3 का मान अपने पास कितना आ जाएगा, √3/2, 10 60 का मान, ओ सॉरी 10 60 का मान तो √3, 10 π/3 का मतलब 10 60, भाई π/3 में जैसे याद नहीं है बाई चांस, तो π/3 को डिग्री में 60 बोलते हैं, तो 10 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं ना। नोट करें, हाँ भाई, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 π/3। सबसे पहले आप साइन माइनस थीटा क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब इसको अपने पास 3 का भाग, भाई साइन माइनस थीटा माइनस, ये तो अपन ने पढ़ रखा है। अब 3 का भाग दो भाई, 3 चौका 12, लेकिन 1 कम पड़ रहा है। जब 1 ज्यादा था तो आपने क्या किया था, प्लस किया था। 1 कम है तो क्या करोगे, माइनस करोगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 4 पाई माइनस π/3। ज्यादा था तो प्लस किया, कम है तो माइनस कर देंगे, 1 कम है तो 1 घटा दिया। अब अपने पास फिर यहां पे वही तरीका, साइन, इसको 2 × 2 पाई कर देंगे अपन, माइनस π/3। अब ध्यान से देखो आप, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में ढूंढो, 4th क्वाड्रेंट में। कौन से वाले में, 4th क्वाड्रेंट में।
और फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस। चेंज होगा क्या, नहीं होगा, पाई और 2 पाई पे चेंज नहीं होता है, तो क्या रहेगा, साइन और पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 का मान आप सभी जानते हो, साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 क्या होता है, √3/2। देखो ध्यान से, किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हैं। हाँ भाई, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, cot -15 π/4, 15 -15 π/4। सबसे पहला काम अपने पास वही, कॉट माइनस थीटा, क्या लिखेंगे इसको, -cot 15 π/4, क्योंकि अपन जानते हैं कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। ये आपको लिखाया हुआ है मैंने, ध्यान से याद रखने हैं आपको सारे। अच्छा, अब फिर वही भाग दो 4 का, 4 चौका 16, लेकिन एक कम, एक कम है तो घटाएंगे, माइनस कॉट 4 पाई माइनस π/4, घटा के देखो वही 15 π/4 आ जाएगा। और इसको अपन 4 पाई को 2 × 2 पाई माइनस π/4। अब देखो आप इसको क्या पढ़ोगे, 2 पाई माइनस थीटा, क्या पढ़ोगे, 2 पाई माइनस थीटा। किस क्वाड्रेंट में है भाई 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में कॉट कैसा होता है, माइनस होता है, क्योंकि वहां पे ओनली कॉस और सेक ही प्लस होते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट π/4। और कॉट π/4 का मान आप सभी जानते हो क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपकी 3.2 कंप्लीट। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाए, कहीं कोई समस्या आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। मेरे विचार से नोट कर लिया होगा आप तो। हाँ भाई, अब अगला फंडामेंटल क्या कहता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अपने पास अपन जो मान जानते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ही जानते हैं। इससे बड़े मान भी अपन ने सीख लिए, लेकिन अपने सिलेबस में वो सभी मान मौजूद हैं जिनमें 15 का पूरा पूरा भाग जाता है। ध्यान देना, ऐसे सभी मान जिनमें 15 का पूरा पूरा भाग जाता हो, ऐसे सभी मान
जिनमें 15 का पूरा पूरा भाग जाता हो, अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अपने पास और कौन बच रहा है, यहां पे देखो 15 डिग्री बच रहा है, वो अभी तक अपन ने नहीं निकाला। इसके अलावा फिर 75 बच रहा है, क्यों 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, आप जानते ही हो। 15 5 75, 15 6 की 90, 15 7 105, ये भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। 15 8 120, ये फिर अपन बाकी आगे के मान है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम की सहायता से ज्ञात करेंगे। अगले जितने भी बड़े मान आएंगे वो सब अपन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम से, उसी से अपन ज्ञात करेंगे। तो अब इन मानों को अपन किन फॉर्मूलों से ज्ञात करें, वो फॉर्मूले आपके पास अब आ रहे हैं। तो अपने पास टॉपिक है दो कोणों के योग व अंतर। दो कोणों के योग व अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। दो कोणों के योग व अंतर का त्रिकोणमितीय फल। दो कोणों के योग व अंतर का त्रिकोणमितीय फल। तो देखो मैं आपको फॉर्मूले लिखा रहा हूं, ये इनको अपन प्रूव भी करेंगे कि भाई ये कहां से आए, वो चीज भी मैं बताऊंगा। पहले आप फॉर्मूले लिखें, क्योंकि इनकी अपने को सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और अब आप सोच रहे हो क्या सर 11th में पड़ेगी? नहीं, 11th में भी पड़ेगी, 12th में भी पड़ेगी, और आगे की हायर क्लासेज में भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको लिखे वो 11th क्लास में मिलेंगे, तो इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद करना। मैं आपको लिखाता हूं इनको। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। सिर्फ चिन्ह का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसमें उल्टा होगा चिन्ह भाई, ध्यान देना। कॉस में ए प्लस बी में माइनस आएगा और ए माइनस बी में प्लस आएगा, जबकि साइन में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। ये नोट करो, फिर इनके यूज सिखाता हूं मैं एक बार, आप नोट करें ये चारों। मेरे हिसाब से नोट कर ले होंगे। अब देखो आप, साइन 15 डिग्री, ये मान अभी तक निकाला थोड़ी था अपन ने, अब निकाल सकते हैं। तो देखो क्या लिखोगे आप, साइन 15 को हम साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, 45 में से 30 गए तो 15। अच्छा, इसको यदि हम a मान लें और इसको यदि हम b मान लें, तो आप देखो इस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये वाला देखो क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो फॉर्मूला लिख लो। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब मान रख दो भाई, ए का मान 45 और बी का मान 30 रख दो। साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, मान रख दो। कॉस 45 साइन 45 का मान 1/√2, इसका √3/2 माइनस 1/√2 और इसका साइन 30 का 1/2। ध्यान से देखो एलसीएम क्या आ रहा है, 2√2, ऊपर क्या बच गया √3 माइनस 1, यही हमारा क्या है भाई, साइन 15 का मान है। तो इस प्रकार अपन देखो साइन, दूसरा और है इसका, वो भी बताता हूं मैं। साइन 15 का मान निकाल दिया अपन ने, कोई कंफ्यूजन? अब साइन 15 का ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, साइन 60 माइनस 45 लिख सकते हैं इसको। साइन बताओ 60 माइनस 45 भी तो 15 ही होता है। फॉर्मूला यही है, साइन ए यानी कि साइन 60 कॉस बी कॉस 45 माइनस कॉस ए कॉस 60 साइन बी साइन 45, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2। क्या एलसीएम आ गया भाई, 2√2, क्या आ गया √3 माइनस 1, यही अपना आंसर है। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप। नोट करें। इसी प्रकार अपन cos 15 निकाल सकते हैं cos a माइनस बी वाले फॉर्मूले से। नोट करो आराम से। इसी प्रकार साइन 75 का मान निकाल सकते हो। देखो मैं निकलवाता हूं आपको। अब साइन का 15 का लगा दिया साइन वाला, अब इसमें cos 75 डिग्री, cos 75 क्या लिख सकते हैं इसको, cos 45 प्लस 30। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? देखो ध्यान से, cos 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। इसको यदि a माने और इसको यदि b माने अपन, तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, cos a प्लस बी, ये रहा क्या है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रख देना है, cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30।
तो क्या आ जाएगा, cos 45 का 1/√2, cos 30 का √3/2, sin 45 का 1/√2, sin 30 का 1/2। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, 2√2 एलसीएम आ गया, क्या आ गया, √3 - 1। अब इसको देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो, कि साहब cos 75 का मान और sin 15 का निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, वो दोनों के दोनों ही मान बराबर आ रहे हैं। तो एक दिन हो सकता है, मैंने आपको समझाया, जहां तक मुझे ध्यान है मैंने बताया आपको, कि यदि अपने पास ऐसे दो मान जो आपस में इंटरचेंज होते हों, साइन कॉस में या टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस तरह के मान हैं, यदि उनके कोणों का योग 90 डिग्री हो, चेंज होने वाले, ये बस ध्यान रखना है, चेंज होने वाले फलनों के कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों का मान समान होगा। यानी कि आप जैसे साइन 30 और कॉस 60 का देखो, साइन 30 और कॉस 60 दोनों के मान बराबर हैं, क्योंकि दोनों चेंज होने वाले फलन है और दोनों के कोणों का योग 30 और 60 90 होता है। बताओ है या बराबर नहीं है? इधर आप यहां आ जाओ, टेन 45 और कॉट 45, या टेन 60 और कॉट 30, टेन 60 और कॉट 30, इन दोनों के मान बराबर हैं, देखो आप। तो इसलिए साइन 15 कॉस 75 बराबर होंगे, कॉस 15 और साइन 75 बराबर होंगे, कॉस 15 और साइन 75। अब आप इनसे किन किन के मान और निकाल सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, अभी एक और बता देता हूं मैं, साइन 105 डिग्री, साइन 105, 105 को आप क्या लिख सकते हो बताओ तो, 60 + 45, 105 को अपन क्या लिख सकते हैं, 60 + 45। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये पहले फॉर्मूला लिख लो, साइन A + B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, एक ये A और ये B, तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45, साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। तो क्या आ जाएगा, साइन 60 मान √3/2, ए 1/2, ओ सॉरी 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 और ये 1/√2। क्या एलसीएम आ गया भाई, 2√2 ऊपर √3 + 1। आप देखोगे ये आपके पास साइन 105 डिग्री का मान आ गया। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, नोट करो।
ये तो अपन ने साइन और कॉस के प्लस और माइनस के एंगल बताए थे। इन्हीं की सहायता से अपन 4 फॉर्मूले और बना सकते हैं, वो मैं अभी बताता हूं, आप इतने ये नोट कर लो। वीडियो रोक के नोट कर सकते हो आप, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ये आपके पास, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ भाई, अब देखो नंबर 5, 1 और 2 को जोड़ दें हम तो देखो कॉस साइन भी कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे आप तो देखोगे 2 sin A cos B इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। देखो ध्यान से, यदि इनको घटा दें, दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos A sin B। बस इसमें चिन्ह बदल जाएगा, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, माइनस साइन A माइनस B। अच्छा, अब अपने पास तीसरा और चौथा, तीसरे में से चौथे को जोड़ दें तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और ऐसे ही घटा दें, घटाएंगे तो ये माइनस आएगा भाई दोनों के दोनों, तो इसके बजाय इसको अपन ऐसे लिख देंगे, 2 sin A sin B इज इक्वल टू, ये उल्टा कर देंगे, cos A माइनस B पहले आ जाएगा और माइनस cos A प्लस B। और यदि आप इसी क्रम में रखना चाहोगे ना, इसी क्रम में, तो माइनस चिन्ह यहां लगा देना इसके आगे, दोनों ही कंडीशन एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वही से। नोट करो ये, ये तो अपने पास साइन कॉस के हो गए। इसके बाद अपने पास टेन के फॉर्मूले और कॉट के फॉर्मूले और आते हैं। किस किस के? टेन और कॉट, वो भी a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में आएंगे। उसके अलावा फिर आगे अपने पास और नए फॉर्मूले साइन 2x cos 2x इस तरह के आएंगे। और ये कहां से आए ये भी अपन अभी बात करेंगे। ये मैंने अभी सिर्फ आपको लिखाए हैं, ये आए कहां से हैं इसके बारे में अभी आपको नहीं बताया गया है। तो आए कहां से आए, कैसे आए, वो सारी चीजें अपन करेंगे। आज के लिए मेरे विचार से इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मूले वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आपको फिर परेशानी आएगी। क्योंकि अभी से इनको स्टार्टिंग से आप याद करोगे, क्योंकि जैसे अपन ऑफलाइन होंगे मैं आप लोगों से ये फॉर्मूले पूछूंगा। ठीक है ना, नोट करें।